टॉपिक को आता हूँ मैं, दो टॉपिक में कैसे बांटता हूँ इंडियन इकोनॉमी को। एक तो आपको फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है और नेक्स्ट जो है आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है। फिस्कल पॉलिसी में क्या आ जाएंगे, विच इज डन बाय द गवर्नमेंट। Finally, we are on the third list, that is Indian economy. As you know that कि we have been following this series, last 2-3 videos I have already made कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैसे करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैसे करना है, और यह है हमारा जो है यह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हम कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी CUET PG इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, और यह काफ़ी चिंता का विषय है। इन माई व्यू व्हाट आई टीच अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस, बस 2 टॉपिक करना है इंडियन इकोनॉमी में, ओनली 2 टॉपिक्स। ईदर यू टेक फ्रॉम वीडियोज और यू टेक फ्रॉम बुक्स लाइक उमा कपिला, रमेश सिंह, दत्तन सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी, so many things. But at the end of the video, I will be telling you just 2 books. In fact, one book is enough for entire Indian economy. It should be supplemented by budget and economic survey and 1 page of summary of budget and economic survey that I will be giving you, so you don't need to worry about it all. अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडियन इकोनॉमी को प्रोसीड कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, नॉट ओनली CUET, 3-4 टॉपिक्स, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के, JNU, HCU, BHU, देन CUET। क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो भी ओल्ड प्रोफेसर्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ CUET एंड देयर फोकस इज इंक्लूसिव एग्जाम, दैट इज थियोरेटिकल एंड कंसेप्चुअल एग्जाम। जैसे एक आपको क्वेश्चंस आ गया इंडियन इकोनॉमी में, मान के चलिए डिकपलिंग ऑफ ग्रोथ क्या होता है, हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, लिबरलाइजेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, राइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दे कैन आस्क, एंड सब कीवर्ड्स काइंड, इंपोर्ट कवर क्या होता है, राइट, what is import cover, so such things are mentioned in the books has no substitute। और Indian economy in my way I think covers nearly 20%, 15 to 20%, जो 50 to 60% यह 3 टॉपिक कवर करती है, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इवन मोर देन 50%। तो पहले बुक्स पे आते हैं। अगर आप पूछोगे कि सर सिर्फ एक बुक्स अगर मुझे पढ़ना रहेगा तो आप कौन सा चूज करोगे, इन माई व्यू द ओनली वन बुक इज रमेश सिंह। दे हैव नॉट गिवन मी एनी काइंड ऑफ कमीशन यार। रमेश सिंह बुक में कितना क्रिप्स और क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट, यस माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको रमेश सिंह पकड़ना है। रमेश सिंह के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है, 2 लेके 6 तक प्लानिंग, 7 में आ गया एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन सारे पढ़ने हैं। फिर इंडियन पब्लिक फाइनेंस, उसी को कवर कर लेना है। इंडिया एंड वर्ल्ड चैप्टर 2021 में दिया होगा, उसको कवर कर लेना है। एंड आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग 1 डिटेल्ड वीडियो हाउ टू डील रमेश सिंह। मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज विथ बुक शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा एग्जाम के लगभग 2-3 सप्ताह पहले। इन बिटवीन यू आर सपोज टू कवर एंटायर बुक, येस, एंटायर बुक का 80% बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो वो थोड़े सर्विस सेक्टर्स वगैरह के हैं वो उसको आप स्किप कर सकते हैं, बट इन माई व्यू रमेश सिंह इज बेस्ट बुक। इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय बजट एंड सर्वे। और बजट और सर्वे का सिर्फ आपको बेसिक्स पढ़ना है कि कितना, व्हाट्स आवर फिस्कल डेफिसिट टारगेट, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट, व्हाट्स आवर डेट टू GDP रेशियो, व्हाट्स आवर बजट में एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, व्हाट आर द न्यू टैक्स रिजीम, and who prepares budget, who prepares who prepares economic survey, who is our economic survey advisor, what is our base year, what is CPI, what is CPI WL AL वगैरह वगैरह, ये आप देखेंगे। that is the basic, that is the core which should be related with economics. If you are able to cover these 3 topics, growth and development, macroeconomics and Indian economy, nobody can stop your result. एंड इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कि यार इन सब चीज़ का प्रिपरेशन अगर कोई मुझे करवा देता विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम एंड मनी, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक, जस्ट टेलीग्राम लिंक इज गिवन बिलो एंड यू कैन चेक आउट ईच एंड एवरी डिटेल्स, ईच एंड एवरी टॉपिक्स आई हैव क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। पिछले आपने देखा कि ग्रोथ डेवलपमेंट का देखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखा, और अभी आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी प्रकार का डाउट रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी को अप्रोच कैसे करना है। हाँ, तो मैं फिर से टॉपिक को आता हूँ मैं, 2 टॉपिक में कैसे बांटता हूँ इंडियन इकोनॉमी को। एक तो आपको फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है और नेक्स्ट जो है आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है। फिस्कल पॉलिसी में क्या आ जाएंगे, विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, बीट प्लानिंग कमीशन, बीट 5-year प्लान्स, बीट टैक्सेशन पॉलिसी, बीट सब्सिडी पॉलिसी, व्हाटसोएवर, एवरीथिंग कम्स अंडर 5-year प्लान, एवरीथिंग कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट जो आपका एंगल है वह है आपका फिस्कल पॉलिसी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आएगा कि RBI का क्या रोल है, कैसे SLR और CRR वगैरह के चेंज करने से क्या इंडियन इकोनॉमी पे असर पड़ा है, इंडियन इकोनॉमी का क्या स्थिति था, इन्फ्लेशन रेट क्या था ड्यूरिंग 1990 एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स टेकन। इवन लास्ट टाइम क्वेश्चंस केम फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी साइड, दैट इज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स व्हिच वाज गिवन बाय द 1991 Narasimhan committee. Questions were directly asked
क्या क्या रिपोर्ट थे, जैसे एस तारापोर कमेटी हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, दैट इज समवॉट नियरर टू द मॉनेटरी पॉलिसी. सो इन दिस वे यू कैन कैटेगराइज ईदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी. इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में मेरे भाई कुछ है ही नहीं. जब हम मॉनेटरी का बात करेंगे तो एवरीथिंग, बिना बैंकिंग होंगे, फाइनेंस हो गए, इंश्योरेंस हो गए, एवरीथिंग विच कम्स अंडर बैंक्स, मॉनेटरी, मनी, इंटरेस्ट, सप्लाई, RBI, रेगुलेशन, एवरीथिंग दैट इज मॉनेटरी. जब हम फिजिकल पॉलिसी का बात करेंगे, एवरीथिंग 5 ईयर प्लान हमारा हो गया, फिजिकल से पॉलिसी हो गई, जैसे लास्ट टाइम फ्यू क्वेश्चंस केम ऑन, जैसे जनधन योजना हो गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गए, KCC हो गए, किसान क्रेडिट कार्ड, दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज फ्लैगशिप स्कीम. व्हाट इज फ्लैगशिप स्कीम? तो फ्लैगशिप स्कीम ऐसे स्कीम को बोलते हैं विच हैज़ वेरी लार्ज इम्पैक्ट एंड विच इज कंटिन्यूइंग. जैसे मनरेगा, दैट टाइम मनरेगा वाज फ्लैगशिप स्कीम. कुछ ऐसे स्कीम होते हैं विच टारगेटेड ओनली आई मीन स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट हैज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग effect. Those are not flagship schemes. तो flagship schemes को आपको टॉपिक को टारगेट करना है. एट द एंड ऑफ द एग्जाम, नियर टू द एग्जाम, जब 1 वीक बचेंगे तो 10 to 12 फ्लैगशिप स्कीम्स का मैं लिस्ट दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. देयर यू कैन रिवाइज, 1 क्वेश्चन विल श्योर कम. तो दिस वे वी विल बी डीलिंग फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड योर एंटायर इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट. और आपको लास्ट में जो है थोड़ा सा करंट अफेयर्स के 2-3 में बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, तो आपका करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएगा. 2-3 क्वेश्चन ऑल्सो कम्स ऑन इंडियन इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पे. तो इस तरह से हमने सारा वीडियो देख लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, इंडियन इकोनॉमी का. और जो है हम अगला सीरीज और अगला टारगेट करेंगे तो वह आपको मैं बता दूंगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मिल के कुछ मिक्स जो हैं पोर्शन, जिसका कि पोर्शन काफ़ी कम है. आई थिंक माइक्रो और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और कुछ मिक्स जो हैं उससे अराउंड 30% आते हैं. तो we'll discuss those things in the next video. Guys, please stay tuned. I request you, please stay tuned and please subscribe the channel. Just a simple request so that it motivates me and it will motivate you. Why? Because with my motivation, I would like to motivate you with the such a clear cut about CUET PG entrance examination. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Please hit a like button, subscribe the channel and join the Telegram link which is given below, exclusive for CUET 2023 where lots of things are discussed. पेपर वहाँ पे डिस्कस करते हैं बच्चे, डाउट सॉल्व होता है एंड क्विजिंग्स आर ऑल्सो नॉट दीज डेज अवेलेबल. तो यू कैन ज्वाइन देयर एंड आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद लगा होगा. प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. तो हमने बात कर ली इंडियन इकोनॉमी की. मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में जिसमें कि होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. बाय बाय गाइज.